Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 13.5 and we have already done up to sum number 4, and today we are going to start with the fifth sum of exercise 13.5. So all of you know that in this exercise we are calculating the number of days that are being spent for doing such any particular activity. Okay, so let's move to the exercise, that is exercise 13.5, and the sum number is 5. So I'll just write on the topic, that is exercise 13.5. Okay, exercise is 13.5 and the sum number is 5 as well, that we are going to start now. The fifth sum is Manju got a temporary job from 3rd March to 14th of April. How many days did she work? Okay, so Manju को एक टेम्परेरी जॉब मिली. सो द मंजू हैज़ गॉट अ टेम्परेरी जॉब. टेम्परेरी जॉब मीन्स बेटा द जॉब दैट इज़ फॉर सम डेज ओनली. तो कुछ दिनों, टेम्परेरी मीन्स होता है कुछ दिनों के लिए, एंड परमानेंट डेज, परमानेंट मीन्स जो आप परमानेंट हो, मतलब फिक्स है, जो लाइफ टाइम अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट. ओके, सो दैट इज़ परमानेंट एंड द टेम्परेरी इज़ फॉर सम डेज ओनली. कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए. सो दैट इज अगर से कॉन्ट्रेक्चुअल्स, एडहॉक्स, दे आर टेम्परेरी जॉब, एंड द एंड सम अदर द परमानेंट वंस. ओके, जो कि लाइफ टाइम परमानेंट होते हैं वहीं पे. सो इन दिस द मंजू हैज़ गॉट परमानेंट जॉब, टेम्परेरी जॉब. तो मंजू को एक टेम्परेरी जॉब मिली और उसने उस जॉब में कब से कब तक काम किया? फ्रॉम द 3rd मार्च टू 14th ऑफ अप्रैल. तो ना मंजू ने एक, मान लीजिए शी वॉज वर्किंग इन अ स्कूल एंड शी वॉज बीइंग टोल्ड दैट शी द ड्यूरेशन ऑफ or the number of days that she is going to work from 3rd of March to 14th of April. तो उसको एक स्कूल में जॉब मिली और उसको 3rd मार्च से लेके 3rd मार्च उसका स्कूल में फर्स्ट डे होगा एंड 14th अप्रैल विल बी द लास्ट डे of Manju in the school. Now the question is how many days did she work? अब क्वेश्चन क्या है कि उसने कितने दिन काम किया. Now just listen the question very carefully. देखिए उसने 3rd मार्च से लेके 14th अप्रैल तक स्कूल में काम किया. सो दैट मीन्स वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज दैट शी हैज़ वर्कड इन दैट इंस्टीट्यूट, वी आर गोइंग टू इंक्लूड 3rd मार्च एंड 14th अप्रैल बोथ. तो जब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे कि मंजू ने कितने दिन स्कूल में काम किया, तो उसमें हम 3rd मार्च भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसने उस दिन काम करना शुरू कर दिया था, एंड 14th अप्रैल भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसने उस दिन बंद किया, मतलब वो उसका लास्ट वर्किंग डे था. क्लियर? सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड 3rd मार्च एंड द 14th अप्रैल बोथ. क्वेश्चंस को समझते हुए बेटा ओनली देन यू आर गोइंग टू आंसर. ये नहीं कि पिछले वाले में तो हमने नहीं लिया था, इसमें लिया. नो, I told you very earlier in the beginning of this chapter number 13 that every sum in this chapter will be having different meaning with the different solution, and first of all you have to understand the sum, that what is being given in the sum and what information they are asking from you. तो क्या उसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या वो आपसे पूछ रही हैं. Okay, so before doing this sum, before doing all the sums of this exercise, the concept of the question must be clear. Don't take it कि मैम पिछले में तो हमने ऐसे किया था, अब इसमें हम ऐसे क्यों कर रहे हैं. नो, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन के मीनिंग के ऊपर जाइए. डोंट गो विद द फ्लो ऑफ द पैटर्न दैट यू हैव फॉलोड इन द लास्ट सम. Okay, so now in this the Manju has started her work on the 3rd March and she had the last working day of Manju was 14th April. So that means we are going to include 3rd March as well as 14th April both. Okay. So लिखिए number of days
Manju worked in the month of मार्च। तो मार्च में उसने कितने दिन काम किया? टोटल नंबर ऑफ डेज इन मार्च दैट इज 31। टोटल मार्च में कितने डेज होते हैं? दैट इज 31। नाउ शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट फ्रॉम द 3rd ऑफ मार्च। उसने फर्स्ट डे कब स्कूल आई, या कब इंस्टीट्यूट में फर्स्ट डे कब आई? 3rd ऑफ मार्च। और उसके बाद उसने छोड़ा कब? अप्रैल में। सो दैट मीन्स 3rd के बाद वो डेली शी हैड कम टू द स्कूल। तो 3rd से पहले वो कभी स्कूल नहीं आई, या स्कूल में वो टीचर नहीं आए, कोई जो भी है वो नहीं आई, या इंस्टीट्यूट में उस ऑफिस में कभी नहीं आई। 3rd से पहले वो ऑफिस में कभी नहीं आई, 3rd से उसने डेली आना शुरू किया। सो दैट मीन 3rd से कितने दिन पहले वो नहीं आई? तो देखिए इन द मंथ ऑफ मार्च you are having 31 days. So up to 31st of March she has been in that institute, okay, in that organization, okay, but 3rd उसका फर्स्ट डे था, तो मतलब 1st और 2nd मार्च को वो इंस्टीट्यूट में नहीं थी। सो दैट मीन्स अगर हम 31 में से जो पहले 2 दिन वो नहीं थी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जितने भी दिन बचे दैट आर द नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे हैव वर्कड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन टिल 31st मार्च। अगर 31 में से हम जितने दिन उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, उस जॉब में नहीं किया, वो सब ट्रैक करेंगे। क्योंकि देखिए 3rd मार्च से लेके 14th अप्रैल तक उसने काम किया, तो 3rd मार्च मतलब मार्च का पूरा महीना शी हैड वर्क। 3rd मार्च से पहले कितने डेज थे मार्च में? दैट इज 1st एंड द 2nd मार्च ओनली। सो इफ वी आर गोइंग, अगर हम उसमें से 1st और 2nd मार्च सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब फर्स्ट 2 डेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो देन वी विल गेट द नंबर ऑफ डेज दैट शी हैज वर्कड इन दैट पर्टिकुलर जॉब। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ डेज दैट जितने दिन उसने काम नहीं किया, दैट इज 2 डेज। 31 minus 2 will be 29, okay। देन अप्रैल में उसने कब तक काम किया? दिस इज 29 डेज, ओके। अप्रैल में शी हैज वर्कड अप टू 14th ऑफ अप्रैल। तो 14th अप्रैल तक उसने काम किया। तो 14th अप्रैल तक कितने दिन हुए अप्रैल के? जनवरी मतलब 14 अप्रैल तक, मतलब 1 to 14 अप्रैल शी हैज वर्क। तो दैट मीन्स कितने डेज हुए? दैट इज 14 days. So she had worked for 14 days in the month of April. Now the total days she had worked. Total days. Total days कितने हुए? That is 29 plus 14. Okay, so that is 29 plus 14 कितना हुआ? दैट इज 43। दैट इज 43 days. तो शी हैज वर्कड फॉर 43 days in that job. क्वेश्चन था हाउ मेनी डेज डिड शी वर्क? सो देयरफॉर शी वर्कड फॉर 43 days, ओके। देयरफॉर शी और मंजू, therefore Manju worked for 43 days. तो मंजू ने कितने दिन काम किया उस इंस्टीट्यूट में? दैट इज 43 days. सो द नंबर ऑफ डेज मंजू वर्कड इन दैट द मंथ ऑफ, ओके। सो देखिए क्वेश्चन था मार्च में उसने ज्वाइन किया एंड अप्रैल में उसने लीव कर दिया। तो मार्च को 3rd ऑफ मार्च को उसने ज्वाइन किया। सो मार्च में उसने 1st और 2nd मार्च को वो नहीं थी, बाकी पूरे महीने में वो थी। सो उसमें से हमने 1st और 2nd मार्च दैट इज 2 डेज वो हमने सब्ट्रैक्ट किए। तो नंबर ऑफ डेज दैट शी हैज वर्कड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज 29 days. एंड आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल शी हैड वर्क फॉर द 14 days. From 1 to 14th of April, she has worked in that organization. So the number of months of, number of days of April is 14 days. So 1 से लेके 14 डेट तक कितने days होंगे? Obviously 14 days ही होंगे. Now the total days is 29 plus 14, that is 43 days. Therefore, Manju worked for
43 days. Okay, so this is the solution of question number 5 of exercise 13.5. So you can just pause it here and write down the solution. Okay, let's move to the question number 6. Okay, so the question number 6 is, Manas joined his duty in an office on 9th October. After 20 days, he was transferred. Find the date of his last day in the office. तो मानस को एक ऑफिस में जॉब मिली और उसने ड्यूटी ज्वाइन की 9th of October को. ओके, तो मानस ने एक ऑफिस में जॉब ज्वाइन की कितनी डेट को? 9th October को. और उसने सिर्फ उस ऑफिस में 20 डेज ही काम किया था अभी. एंड देन ही गॉट ट्रांसफर टू द अनदर डिपार्टमेंट और अनदर ऑफिस. तो उसके बाद उसका 20 डेज के बाद क्या हुआ? ही जस्ट ट्रांसफर, ही गॉट अ ट्रांसफर. उसका ट्रांसफर हो गया इन अदर, कहीं भी. ओके, अदर ऑफिस और अदर डिपार्टमेंट. नाउ फाइंड द डेट ऑफ हिज लास्ट डे इन द ऑफिस. तो कौन, नाउ वी हैव टू फाइंड द डेट, नॉट द डेज. वी हैव टू फाइंड द डेट विच वॉज हिज लास्ट डे इन द ऑफिस. ओके, तो देखिए उसने 9th of October को ज्वाइन किया था एंड 20 डेज के बाद, मतलब जो लास्ट 20th डे था उसका उस ऑफिस में, वो उसका लास्ट डे था. एंड आफ्टर दैट ही वॉज ट्रांसफर टू सम अदर डिपार्टमेंट और सम अदर ऑफिस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डेट ऑन विच on which he has left the office, or which was the last day of the Manav in that particular Manas on in that particular office. तो अब हमें डेट निकालनी है. नो डेट नहीं, डेट निकालनी है, डे नहीं निकालना है. ये चीज़ याद रखिएगा. ओके, सो दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर. तो पहले हम कैलेंडर की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and then you will realize that how you are going to solve it. Okay, so देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक में subtract करके या add करके you will get the answer. Sometimes you have to do the calculations on your hands and your figures as well in your minds. ठीक है, तो ये mind games वाले questions हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा add और minus करके ही आंसर आएगा. कई बार आपको काउंटिंग भी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं. सो इन दिस क्वेश्चन द मानस हैज़ ज्वाइन द, उसने, ये है अक्टूबर, दिस इज द कैलेंडर ऑफ द अक्टूबर मंथ. ओके, सो मानस हैज ज्वाइंड द ऑफिस ऑन द 9th of, ओके सॉरी, दिस इज, ही हैज ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ नवंबर, 9th October ओनली. सो उसने 9th October को ज्वाइन किया. सो ही हैज ज्वाइंड द ऑफिस ऑन द 9th of October एंड ही हैज वर्क फॉर ओनली 20 days देयर. तो अब हमें बताना है कि उसका 20th डे, जो कि उसका लास्ट वर्किंग डे था उस ऑफिस में या इस इंस्टीट्यूट में, उसकी डेट क्या थी. ओके, सो नाउ द फर्स्ट डे इज द 9th October. लेट्स काउंट. 1, वी हैव टू डू द काउंटिंग अप टू 20. सो फर्स्ट डे वाज द 9th, सो दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So the last day of Manas in the office was 28th of October. So देखिए अगर हम 9 में 20 ऐड करेंगे तो that will be 29. 9 plus if you add 20 days to 9, so that will be 29. But हमारे पास आंसर कितना आया? 28 October. नाउ रीजन क्यों? तो बेटा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सो व्हाट वी डू, 9th was his joining date and after 20 days he got transfer. Either you can calculate on your hands and 28, जैसे कि अभी हमने काउंट किया पूरा कैलेंडर के ऊपर 1 to 20 तक. Either you can do with this, और एक इसका मेथड होता है जो एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करके होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एड 20 डेज इनटू द डेट जो होती है 9th October थी, उसमें 20 डेज ऐड किए, दैट इज 29. बट इसमें एक रूल होता है दैट इसमें आप लास्ट में -1 भी करते हैं एंड दैट विल बी 28. ओके, सो इसमें कह लीजिए रूल है, ये आपको करना ही है. क्यों?
ये डेट दी है बेटा, डे नहीं दिया, दैट इज गिवन द डेट. सो 29 प्लस 20, सो दैट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग द 9th ऑल्सो. तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So that is 20 days. Okay, so इसके लिए आपको what you have, either you can 9 plus 20 is 29 minus 1, that is 28. So the last working day of the Manav working in that institute is 28th October, or you can just count it on your hands and write down the solution. So both the methods you can follow. So this is up to you. Okay, so let's do question number 6. Okay. So question number 6 is joining date is 9 October. Number of days he worked, that is 20 days. Last date. Okay, the question is what is the date was its issued, sorry, one date of his last day in the date of last day. ये हमें क्या करना है, that we have to find out. Okay, so you can just simply write 20 days after 9 October. 20 days after 9 October is 28 October. Twenty days after 9 October is 28 October. Therefore, his last day was on 28th of October. Okay, so this is how you can solve it. So the first is the joining date is 9th October. Number of days he worked, that is 20 days. Now date of last day, date of last day, जो last date की date क्या है? So 20 days after 9 October. तो 9 October से not after, it will be from 20 days from 9 October. It will not be after, 20 days from 9 October. 20 days from 9 October. 9 October से 20 दिन कितने हुआ? That is 28th October. So as I have told you that you can just count it on your fingers, or you can do 20 plus 9 plus 20 minus 1. Okay, वो भी आप कर सकते हैं. So 20 days after 9 October is 28 October. Okay, so therefore his last day was 28 October. Okay, so this is the first method you can use for solving this sum. Okay, second method बिल्कुल इसी की तरह, either you will do this or you will do that one, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ. दोनों मेथड मत करिएगा, जो कोई भी एक करिएगा. ओके, सो लास्ट डे. ओके, अब देखिए ये पूरा ये तो है, एक ये तरह से आप कर सकते हैं. यू विल कैलकुलेट इट ऑन योर हैंड्स. सेकेंड इज अप टू दिस इट विल बी सेम. यहाँ तक सेम रहेगा. ज्वाइनिंग डेट 9 अक्टूबर. नंबर ऑफ डेज ही वर्क डेज 20 डेज. डेट ऑफ लास्ट डे, लास्ट डे का डेट क्या है, दैट इज वो वी हैव टू कैलकुलेट. सो
9 plus 20, that will be 29. ओके क्योंकि हमने इसमें 9 को भी इंक्लूड किया है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1, दैट इज 28 October. That is 28 October. Therefore, his last working day was 28th of October. So this is the second method that you can use to solve the sum. Okay, so joining date is 9 October, number of days he worked is 20 days, date of last day वो हमें निकालनी है. तो on the joining date was 9 and उसके बाद से 20 days काम किया. तो देखिए 9 और 9 को भी हम इंक्लूड करें, इस 20 days में ये 9 भी इंक्लूडेड है. ओके सो इस 20 में ये दिस आइदर यू विल लाइक, तो 9 तो एक डेट हो गई जिस दिन फर्स्ट डे हो गया, उसके बाद 20 डेज हम और ऐड करें. सो दैट मीन्स हम कितने डेज टोटल ऐड करें, 21, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे जो फर्स्ट डे है उसका, उसमें 20 डेज में वो 9 भी इंक्लूडेड है. सो दैट्स वाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम हियर. सो 9 प्लस 20 दैट इज 29, और 9 को हमने 2 बार जोड़ लिया, इसमें से एक बार जो एक्स्ट्रा जोड़ा है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गॉट द आंसर दैट इज 28th October. Therefore, his last working day was 28th of October. So you can just pause the video here, and this is the second method that you can use to solve the sum. चलिए. Now moving next to the 7th one. Ashok returned a library book on 4th June after 14 days. On what date was it issued to him? बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है बेटा. तो देखिए अशोक ने एक लाइब्रेरी में बुक इशू करवाई थी और उसको 14 डेज पे के बाद रिटर्न करने आया. सो 14 डे जब वो रिटर्न करने आया, सो द डेट उस दिन कौन सी थी, दैट इज 4th जून. तो जिस दिन वो रिटर्न करने आया दैट वाज द 4th जून. तो अब द क्वेश्चन इज दैट ऑन विच डेट द बुक वॉज इशूड टू हिम. जो बुक थी वो कौन सी डेट को इशू की थी, देखिए 4th जून. सो दैट मीन्स 14 डेज के लिए उसने बुक ली, तो 4th जून, तो 4 days ऑफ जून इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. तो अभी कितने बचे, 10 days. तो 10 days ऑफ मई, तो 31 days इन मई माइनस 10 दैट इज 21. तो आंसर इज 21 days. सो 21 मई. So that you are going to do by yourself. Simple है, कुछ नहीं है. I have just given you an explanation as well. Just try it, and if you'll be having any problem, that we will discuss in our online class. चलिए. Now let's move to the 8th one. So the question number 7 is your homework. That just keep in your minds. The question number is 8 now. India got independence on 15th August 1947. Write this date in short form. तो इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15th of August every year, but the actual date on which we India got freedom was 15th August 1947. तो हम जो हर साल जो मनाते हैं 15 अगस्त वो उसकी एनिवर्सरीज हैं. सो द एक्चुअल डेट ऑन विच इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम वॉज 15th August 1947. नाउ वी हैव टू राइट दिस इन द शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में लिखना इस डेट को, सिंपल है, नथिंग टू टिपिकल नेट. तो आपको कोई भी डेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे. ओके सो द क्वेश्चन इज 15 August 1947. Now you have to write this in the short form. Okay? लिखिए 15 अगस्त. तो अगस्त कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो अगस्त इज द 8th month. 15 August dot 08, not 8, 08 dot 1947. So this is how you are going to write the date in the short form. Okay? 15.08.1947. So this is the short form of writing any date.
Okay, so India got its freedom on 15th August 1947. Yes, the important thing in this question is that you must know that जो month का number है वो क्या है. तो first month is January, second month is February, तो this must be known. October is the 10th month. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. Now moving to the 9th question, write in short form. Again we have to write it in the short form. That is question number 9. A part is 5 September 1985. 5 September 1985. So September is the 9th month. September हमारा 9th month होता है कैलेंडर का. That is 5 or sorry, it will be 05.09.1985. 05.09.1985. B1, 6th February 2005. 6th February 2005. 6th February. February is the second month. So 06/02/2005. So this is how we write the month in the short form. This is the method of writing any month in the short form. ठीक है, the number at which place that particular month comes, तो वो आपको नंबर पता होना चाहिए. This is the 15th August 1947 is 15.08/1947. 5 September 1985, that is 05.09.1985. Last is 6th February 2005, that is 06.02.2005. Okay, let's move to the last one, that is the 10th one, and with this we have completed our chapter as well. Chaliye, so let's move to the next chapter, sorry, the next sum, that is 10th. Write in long form. So we have to write it in a long form. Okay, 2/10/1983. अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, अब हम इसमें लिखेंगे लॉन्ग फॉर्म में. Question number 10 is write in long form. So A part is 2/10/1983. 2/10/1983. So 2 is the date, 10th is the month. So which is the 10th month? That is October. So that is 2nd October 1983. 2nd October 1983. Next, 15/6/2000. That is 15/6/2000. 15 is the date, 6 is the month. So which is the 6th month? That is June. So that is 15 June 2000. The year is 2000. C1, that is 8/3/5/05. 8/3/05. 05 is 2005. 3rd month is March. So that is 8 March 2005. 8 March 2005. D1, that is 14/12/08. 14/12/08. So that is
12th is the last month, that is December. So that is 14 December 2008. 14 December 2008. So this is the question number 10 of exercise 13.5. So with this we have completed this chapter as well. Okay. So you can just pause your video here and write down the solution of the last question of this exercise, that is 13.5. Now, okay, so with this I just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.